हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स का मोशन इन ए प्लेन चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इस टर्म से तो हम पहले भी इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। क्लास 9 आया था स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इनको डिटेल में करेंगे कि व्हाट डज दे मीन एंड ऑपरेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या है, हम इसको कोरिलेट करते हैं हमारे पीछे वाले चैप्टर से, मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आप लोग कर चुके हैं, उसमें हमने मेजरमेंट किया था। मेजरमेंट मींस टू कंपेयर एंड अननोन क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब क्या था? कंपेयर एंड अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन क्वांटिटी। कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन क्वांटिटी। जिस चीज की हमें वैल्यू नहीं पता, फॉर एग्जांपल वी डोंट नो द लेंथ ऑफ दिस थिंग। ये कोई भी एक वुडन प्लैंक है, इस वुडन प्लैंक की हमें वैल्यू नहीं पता कि कितनी लेंथ है इसकी, बट हमारे पास यहाँ नॉन क्वांटिटी क्या है? स्केल या रूलर हम इसको बोलें, तो ये एक नॉन क्वांटिटी है। हम इसको इससे कंपेयर करके देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, वैल्यू इसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिविजन्स बनी हुई है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 पे आ गया, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ मैंने इसकी लिखी 5 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट हो गई हमें। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीज हैं, एक न्यूमेरल वैल्यू है, नंबर है, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? इसकी यूनिट है। तो जब भी हम एक क्वांटिटी को मेजर करेंगे उसमें क्या आएगा? एक न्यूमेरल, एक नंबर आएगा और एक उसकी यूनिट आएगी। ठीक है, ये तो हुआ एक किसी चीज को हमने मेजर किया। अब हम बात करते हैं फीलिंग्स की, थॉट्स की, हेट की। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं कि इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, जैसे हमने अभी देखा लेंथ है, टाइम है, एरिया है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनकी मेजरमेंट हो सकती है, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे जब हमने मेजरमेंट की बात की थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमने स्केलर्स एंड वेक्टर लिखा है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां से आया ये कॉन्सेप्ट हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, कौन कौन से? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। कोई चीज स्केलर हो सकती है या वेक्टर हो सकती है जब हम इसको मेजर करेंगे। नाउ व्हाट डज दे मीन, मतलब क्या है इसका? स्केलर क्वांटिटी मींस दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी सिर्फ वैल्यू है 5 सेकंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट इट हैव अ वैल्यू, इसकी सिर्फ एक वैल्यू है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है इसकी। 5 सेकंड है तो किसी भी डायरेक्शन में, टाइम का तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से हम और क्वांटिटीज की बात करें तो किसी ट्रायंगल या रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कुछ भी आया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया या 8 सेंटीमीटर, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, जितना भी आ गया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, सो सच क्वांटिटीज आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटीज, दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, कुछ वैल्यू भी होगी, एंड डायरेक्शन भी होगी। A physical quantity which have magnitude as well as direction is known as a vector quantity. ठीक है, for example force है, we are saying 5 न्यूटन फोर्स, लेकिन डायरेक्शन किसमें? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, कहाँ? इस साइड लगाया, ऊपर से, नीचे से, साइड से, कहाँ से लगाया गया? सो डायरेक्शन इज मस्ट, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह से जिस भी क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके हैं 9th क्लास में, स्ट्रेट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते थे। यहां से एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, यहां तक जाना है इसने,
इस तरह से गया, किसी भी तरह से गया, ये तो इसका डिस्टेंस है, इसमें तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, वापस आएगा तो फाइनल से इनिशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन है। सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मतलब है वेक्टर क्वांटिटीज का, such physical quantities which have magnitude as well as the direction, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हमारे आएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी आएंगी जिनमें डायरेक्शंस भी हैं बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर। रीजन क्यों नहीं है वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। जैसे हम एग्जांपल लें करंट का, करंट की डायरेक्शन है, वी नो दैट करंट को हमने कन्वेंशनली क्या माना है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, ये मानते हैं ना, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसकी वैल्यू भी है 5 एम्पीयर 7 एम्पीयर व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एरिया है, सॉरी एरिया नहीं, प्रेशर। प्रेशर का अगर याद हो 9th क्लास में कर चुके हैं, प्रेशर का मतलब क्या है, एक यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे परपेंडिकुलरली नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज अ प्रेशर। सो इसमें भी क्या बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, बट स्टिल प्रेशर इज आल्सो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस चीज के भी हम रीजंस डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स हैं क्या, ये हम कर चुके हैं। अब हम जल्दी से बात करते हैं इनके टाइप्स की। बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर्स के, उनको डिस्कस करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइप्स। फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो रही है, इंट्रोडक्शन हम इनकी कर चुके हैं कि वेक्टर्स का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम दोनों की बात को साथ लेके चलेंगे, दोनों चीजों को ही इंक्लूड करके चलना है जब हम बात करेंगे किसी भी टाइप की। जैसे यहाँ पे हम इनको इक्वल बोल रहे हैं, अगर ये स्केलर क्वांटिटीज होती, फॉर एग्जांपल टाइम है 5 सेकंड, किसी और काम को करने में भी टाइम जो लगा वो 5 सेकंड लगा, तो ये तो आपस में इक्वल है, ठीक है। लेकिन अब वेक्टर्स की बात आ रही है तो हम डायरेक्शन भी साथ में इंक्लूड करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल यहां से हमें यहां तक जाना था, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से इधर गए, लेट दिस स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस इज, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। तो A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 मीटर है, और B से A तक भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। बट दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो देखो इस चीज को हम पहले रिप्रेजेंटेशन से करते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे किसी भी वेक्टर को। फोर्स है, एक वेक्टर है, इसको अगर वेक्टर नोटेशन में मैं शो करूं तो इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एक एरो। ये एरो मुझे बताएगी कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। अगर उसके ऊपर एक एरो बनी हुई है, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई वी यूज एरो, एरो में देखो दो पार्ट है, ये लेंथ है, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं हम इसको कि कितना लंबा है ये वेक्टर, ये कितना छोटा है, एंड दिस पार्ट, एरो का जो हेड है, ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया। हेड वाला पार्ट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, कि किस डायरेक्शन में, ठीक है। This tail part will tell us the magnitude and this will tell us the direction. जैसे अगर एक वेक्टर मैंने इस तरह से बनाया, अब इसका हेड इस साइड है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी इस साइड में है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। एक वेक्टर मैंने ये बनाया, इसकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है। सो इसीलिए हम एक वेक्टर के ऊपर क्या करते हैं, एरो बनाते हैं, इट विल टेल अस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात पे आते हैं हमारे इक्वल वेक्टर्स की। दो वेक्टर्स बनाता हूं मैं, कोई ए वेक्टर है, ये रहा, दूसरा बी वेक्टर मैंने बनाया, ये रहा, तीसरा सी वेक्टर बनाया मैंने, ये रहा, एंड फोर्थ डी वेक्टर। अब इन तीनों की ही लेंथ बराबर, मैग्नीट्यूड तीनों का ही इक्वल, लेकिन ये तीनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इसका तो मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं बनता, मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है तो इक्वल वेक्टर होगा नहीं। सो ओनली दीज टू आर इक्वल वेक्टर्स
विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, वैल्यू भी इक्वल है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम, इनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। हाँ, ये वाले जो दो रह गए जिनकी लेंथ इक्वल नहीं है, सॉरी लेंथ इक्वल है डायरेक्शन सेम नहीं है, इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल वेक्टर्स। ये सेकंड टाइप हुआ हमारा। इक्वल वेक्टर्स के बाद हमारा आया अनइक्वल वेक्टर्स, दोज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की सेम है पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। सच वेक्टर्स आर नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। सॉरी, अनइक्वल वेक्टर्स हमने शो करना है, हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस करनी है। सॉरी, अनइक्वल वेक्टर्स बात करनी थी, तो दीज आर अनइक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जिनकी डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। और इनमें से अगर एक भी चीज सेम नहीं है, किसी की डायरेक्शन सेम नहीं है या मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या दोनों ही सेम नहीं है, सच वेक्टर्स आर नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। सिंपली नेम से इक्वल और अनइक्वल से पता लग रहा है, दोनों चीजें सेम है तो इक्वल, दोनों चीजें सेम नहीं है तो अनइक्वल। ये हमारे फर्स्ट टू टाइप्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। दो टाइप्स हमने देख ली हैं, इक्वल वेक्टर्स एंड अनइक्वल वेक्टर्स। चलो इसको हम एक में ही लिख देते हैं। सेकंड हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो क्या चीज है पैरेलल वेक्टर्स, इसमें अब मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, या मैथ्स में सिंपली अगर इस तरह से बनाते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट चलेगा। पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड जो भी हो, ठीक है। डायरेक्शंस अगर सेम है, सच वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। कैसे पता लगेगा हमें, उन दोनों के बीच का एंगल मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं इन दोनों के बीच का एंगल देखना चाहता हूं तो मैं ए वेक्टर को उठा के यहां पे इसके ऊपर लाऊंगा, तो ए वेक्टर किस तरह से बनेगा इसके ऊपर, इस तरह से, ये ए वेक्टर बन गया। नाउ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो ये मोर प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स व्हिच हैव एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इन बिटवीन देम, सच वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। और यही अगर एंटी पैरेलल की बात करें तो अपोजिट इन डायरेक्शन, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंटी पैरेलल है। कैसे पता लगा, दोनों वेक्टर्स को हमने एक दूसरे के पास लाया, ये बी वेक्टर था, ए को उठा के इसके साथ लाए, ए इस तरह से बनेगा। नाउ द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन देम इज 180 degree. Theta is 180 degree. Such type of vectors are known as anti-parallel vectors. Such vectors are known as anti-parallel vector. एक दूसरे के opposite है, ठीक है। ये हमारा सेकंड टाइप हुआ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो दो वेक्टर्स। प्लेन मतलब विद इन द सेम एक्सिस। कोई वेक्टर है, कोई भी एक्सिस मान ली मैंने एक्स वाई एक्सिस, इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए, इस तरह से, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डजंट मैटर, एक प्लेन में होने चाहिए। सच वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इन दोनों को हम वेक्टर्स ले लेते हैं, किसी भी तरह से हमने इनको कर लिया, फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। तो एक प्लेन में चेक करते हैं इसको, इस तरह से देखें ये एक प्लेन में है ना, ठीक है। इसी को मैंने एंगल चेंज कर दिया, इस तरह से कर दिया, इधर से रखूंगा फिर से ये एक प्लेन में है, किधर भी हम इसको फोल्ड कर लें, इधर किया मैंने फिर से एक प्लेन में है, कहीं भी अब इस तरह से करा फिर भी एक प्लेन में है। इसका मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर्स होंगे, इफ टू वेक्टर्स आर देयर, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, वो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 3 वेक्टर्स के लिए या मोर देन 3 वेक्टर्स, 3 और 3 प्लस वेक्टर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 वेक्टर्स हो गए। इन तीनों को हमने पहले इस तरह से अलाइन किया, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में, नीचे वाले दोनों भी एक प्लेन में, लेकिन ये तीनों मिलके किसी भी एक प्लेन में नहीं आ रहे, ठीक है।
तो 3 वेक्टर्स आते ही क्या हो गया, कोप्लेनर नहीं हुए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इन तीनों वेक्टर्स को मैं इस तरह से अलाइन करता हूं, नाउ दे आर कोप्लेनर, इस तरह किया कोप्लेनर, किसी भी तरह किया कोप्लेनर। सो 3 वेक्टर्स कैन और कैन नॉट बी कोप्लेनर, कैन और कैन नॉट बी कोप्लेनर, लेकिन अगर 2 वेक्टर्स होंगे तो वो हमेशा एक प्लेन में आएंगे, ठीक है। तो ऐसी थ्योरेटिकल सी चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या हैं? दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, या वी कैन से टेल इज जॉइन विद द टेल, जिनकी टेल जॉइन है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर्स। ये एक पॉइंट है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये आपस में क्या है, कॉन्करेंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये तीसरा बनाया, ये भी इनकी कॉन्करेंट है, ये भी कॉन्करेंट है, ये भी कॉन्करेंट है। सो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मैटर कर रहा है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, सच वेक्टर्स आर नोन एज द कॉन्करेंट वेक्टर्स, उनको हम कॉन्करेंट वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर, अब देखो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ थिंग्स आर देयर, दोनों ही चीजें होंगी। जीरो जिसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, लाइक फोर्स इज देयर, 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, ठीक है। तो जो 0 न्यूटन है उसकी डायरेक्शन की तो बात ही नहीं आई, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, वेक्टर है तो डायरेक्शन को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो हम क्या बोल देते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इमेजिनरी, इमेजिनरी या आर्बिट्री, कोई भी हाइपोथेटिकल डायरेक्शन हो सकती है। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो डायरेक्शन की बात आनी नहीं चाहिए थी, बट वेक्टर्स हैं तो हमें बताना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब 0 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब हम एक और चीज देख रहे हैं, इस जब हम एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजों से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अकेला हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये दिया हुआ है 7 इन ईस्ट, 7 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से शो करते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस, दो लाइन बना के, इज इक्वल टू 7 मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो जब भी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करना है तो इस मॉड्यूलस, दो लाइंस वाले सिंबल से हम शो करेंगे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्शन हम अलग से लिखेंगे, वो भी हम बात करते हैं किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमने एक और नया वेक्टर बनाया, जीरो, जैसे ये हमने मैग्नीट्यूड के लिए बनाया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सा आया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है, ये कर चुके हैं हम पहले भी। यूनिट का मतलब 1, एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर कोई है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, वैल्यू जिसकी 1 है। अब ये वेक्टर सिर्फ क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इट विल गिव सेम नंबर। सो मैग्नीट्यूड सेम है, अब डायरेक्शन की बात करेगा तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट इज यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन। किसी भी चीज की डायरेक्शन बताने के जो काम आता है, दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप। ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड मैंने 1 लिख दिया, इसकी डायरेक्शन को मैंने ए कैप लिख दिया। कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ अब डायरेक्शन बताएगा, अभी इसके मतलब कोई, इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, अब ये सिर्फ हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और हमारे पास 3 तो मेन डायरेक्शन हम मानते हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तो 3 हमारी मेन कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। मोस्टली डायरेक्शंस यही होंगी, या इनके बीच में हो सकती हैं, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, एक्स वाई दोनों के बीच में। इनको हमने स्पेशल नेम दे दिए। अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो उसका हम डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, आई कैप। आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से नहीं है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। इसी तरह से जे कैप ये वाई एक्सिस के लिए यूज किया जाता है, एंड के कैप ये जेड एक्सिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मतलब क्या है, ये 7 जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ कहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात। 5 वाई एक्सिस की तरफ यहाँ कहीं, और 3 जेड एक्सिस की तरफ,
यहाँ, ठीक है। तो एक्स आई जे और के ये हमें बताते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ उनकी कितनी कितनी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमें इसकी डायरेक्शन भी इसमें बता दें। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, इसकी हमें चलो डायरेक्शन पता लग गई, आई जे की तरफ के की तरफ कितनी कितनी है, इसका नेट वैल्यू कितनी है, इसका रिजल्ट कितना आएगा या मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, उसकी हम बात करेंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा उस चीज को हम देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे करता हूँ मैं, ये सारे वेक्टर्स की टाइप एक जगह पे हो जाएंगे। ए वेक्टर है 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड कि नेट वैल्यू किसकी है, ये तो x y और z अलग अलग दी हुई है, नेट आंसर कितना आएगा जिसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, एक वेक्टर का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वेक्टर ही रहेगा। मैंने r से डिनोट किया इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिंबल लगाया मैग्नीट्यूड के लिए। फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ये हमें क्या देगा, इसका रिजल्टेंट की नेट इसका आंसर कितना है। सॉल्व करते हैं इसको। 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 49 एंड 9 58, 68, 78, 83. So resultant of this vector, magnitude of this vector will be root under 8. तो इस तरह से हम अलग से डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं और किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो ये था एक वे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। बेसिकली ये पार्ट तो है एमपी का, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स क्या है, दोस टूल्स ऑफ मैथ्स व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स आल्सो। जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इस चीजों का आप यूज करो, ठीक है। तो ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों में काम आएंगे। +2 में आपका अलग से टॉपिक भी आ जाएगा वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था वेक्टर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन दीज वेक्टर्स। ऑपरेशंस का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तब क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि स्केलर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 5 मीटर में 3 मीटर ऐड कर दो तो डायरेक्टली 8 मीटर आ गया डिस्टेंस, या माइनस कर दो तो मैंने माइनस कर दिया 2 मीटर आ गया, या मल्टीप्लाई किया तो 15 मीटर स्क्वायर आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड को तो हम चलो सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं वैल्यूज को। डायरेक्शंस का हमें नहीं पता कि दो डायरेक्शन को प्लस कैसे करें, दो डायरेक्शन को माइनस कैसे करें, दो डायरेक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उस चीज को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। एंड मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह काम आएगा, हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में। ओके देन, थैंक यू।